ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच जो थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है वहाँ पे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ swords, 10 of swords, hermit। क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ swords क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 8 ऑफ swords क्लैरिफाई कीजिए। 10 of swords, 9 of swords, 10 of swords क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 10 of swords क्लैरिफाई कीजिए। 3 of wands एंड 9 ऑफ swords भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 9 ऑफ swords भी क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर, हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ एंड छोड़िए इसको, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए वो सब काम कर रहा है। अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो सनातन से तो किसी और रिलीजन से थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए कोई अगर रिचुअल्स कर रहे हैं तो वो सब काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है और डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। जो जो थर्ड पार्टी ने काम किए थे आपके अगेंस्ट वो सब क्रियाएं पलट दी गई हैं। थर्ड पार्टी ने जितने ब्लैक मैजिक आप पे किए थे वो सब पलट चुके हैं आप पे, आपके पर्सन पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो कुछ वशीकरण मंत्र वगैरह जो कुछ करे थे सब सब डिवाइन ने पलट दिया है, सब रिवर्स हो गया है, सब वापस उस पर गया है। डिवाइन इंटरवेंशन, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे बहुत कुछ किया गया था। आप लाइफ में ग्रोथ ना कर सको, आपको जॉब ना मिले, आप बिजनेस में सेटल ना हो पाओ, आपका नेम एंड फेम मतलब कहीं पे भी कोई भी आपको अप्रिशिएट ना करे, इस तरीके से पूरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी और जहाँ काफ़ी हद तक कर ही दिया था, आप कामयाब नहीं हो पाए थे। अब वही सब इस थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है, बल्कि शुरू हो गया। डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है, इनकी ज़िंदगी में घटनाएं घटने लगी हैं। ये जो थर्ड पार्टी है आपके आपके पर्सन के बीच में, तो अब इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये कुछ भी करना चाहती है और या चाहता है और हो जाता है कुछ और, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का ने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, देर भले ही लग जाए ईश्वर की लाठी पड़ने में, लेकिन जब पड़ती है ना तो किसी को नहीं पता चल पाता कि ये लाठी कैसे पड़ी, लेकिन पड़ती बहुत बुरी तरीके से है। वो जो आह निकलती है ना, जब ईश्वर की लाठी पड़ने पे जो आह निकलती है ना, तो दुष्ट लोगों की तो आह ऐसी होती नहीं कि उनको सुना जाए। यानी वो ज़बरदस्त वाली आह, जो एक डिवाइन सोल इस आह को सुन के तो पिघल जाए, पूरी तरीके से पिघल जाती है। डिवाइन सोल जो ईश्वर को प्यार करने वाली सोल्स हैं, उनसे तो वो आह सुनी नहीं जाती है। लेकिन डिवाइन फिर नहीं रहम करते हैं। ईश्वर परम कृपालु हैं, लेकिन कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वहाँ ईश्वर दया नहीं करते हैं कि तुम मेरी तरफ आते, तुम अच्छे कर्म करते, तुम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम्हें मेरा प्यार मिलता, तुम्हें सब कुछ मिलता, लेकिन तुम्हें तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना था। तुम दूसरों के दुख में सुखी होते थे, अब अपने दुख में सुखी होके दिखाओ। तो ईश्वर का डंडा बुरी तरीके से चला है, ईश्वर की लाठी चल रही है, और एक नहीं, एक के बाद एक धड़ाधड़ लाठियां पड़ रही हैं। ईश्वर एक लाठी मार के शांत नहीं हुए हैं। इन्होंने इतने कांड करे हैं आपके साथ, इन थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पर्सन के साथ में, कि ईश्वर ईश्वर मैं क्या कहूँ, यहाँ पे ईश्वर रुक नहीं रहे हैं, ईश्वर अपना हाथ थाम नहीं रहे हैं। एक थप्पड़ पड़ा जैसे तैसे, थर्ड पार्टी संभल पाई, दूसरा मारा, फिर संभल पाई,
मुझे ऐसी ही डिकोडिंग आ रही तो मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसको वैसा मिलेगा। प्रकृति का नियम सबके लिए एक जैसा है। पास्ट लाइफ के कर्मास जब अच्छे होते हैं तो ज़रूर उनका उनका भोग लेते हैं लोग, हमें लगता है कि भाई वो व्यक्ति पूरी तरह से सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। पास्ट लाइफ में अच्छे करके आए हो, उनका आज चुका रहे हो, आज जो कर रहे हो ना। देखिए, जब बुरे कर्म किए जाते हैं तो पास्ट लाइफ में किए हुए अच्छे कर्म भी क्षय हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन कुछ गलत कर्म भी किए हैं, अब उन गलत कर्मों की वजह से इस जन्म में बुद्धि खराब है, इस जन्म में और ज़्यादा गलत कर्म कर रहे हैं, तो वो जो पास्ट लाइफ के भी जो संचित कर्म है ना, जो शुभ कर्म है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस थर्ड पार्टी के पिछले जन्मों में संचित जो कर्म थे, जो कुछ अच्छे कर्म संचित थे, जिनकी वजह से इसने ऐशो आराम किए थे, वो भी सब क्षय हो गए हैं, वो भी सब खत्म हो गए हैं। डिवाइन ने कर दिए खत्म। डिवाइन का कैलकुलेशन, ईश्वर की कैलकुलेशन के आगे कौन ठहरता है। डिवाइन के कैलकुलेशन में वो सारे कर्म खत्म हो गए हैं जिनसे ये अभी तक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। अब थर्ड पार्टी की दशा देखो जरा, ये दशा 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे कहीं से भी ये एनर्जी नहीं आई कि ये दशा आपके पर्सन की हो सकती है। हाँ, अगर बिगिनिंग में एस ऑफ वेंट्स और 8 ऑफ वेंट्स नहीं आए होते तो मैं ये कह सकती थी कि ये थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की ये दशा की है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। वहाँ पे जहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए वहाँ कोई सच्चा व्यक्ति तो परेशान हो ही नहीं सकता, वहाँ फरेबी झूठे लोग ही परेशान होते हैं। तो ये जो दशा है ना, ये थर्ड पार्टी की दशा है। 8 ऑफ वेंट्स, आपको अगर 8 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ज़रूर ये मैसेज आपके लिए है। 8 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, 9 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, अगर 10 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ये मैसेज आपके लिए है। 1 भी अगर दिख रहा है आपको बार बार रिपीटेड फॉर्म में तो आपके लिए यहाँ मैसेज है। ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। थर्ड पार्टी की दशा देखिए, ये इसने आपके पर्सन को बांधने की कोशिश की ना, बांध ही रखा था। अब वो जैसे कि होलिका माता के साथ हुआ था, वो जो अग्निशामक, उनके पास में एक आशीर्वाद के स्वरूप में एक वस्त्र था, ओढ़नी थी, उसको ओढ़ के बैठी थी, और भक्त को भला कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो पवन देव ऐसे चले कि वो ओढ़नी प्रहलाद जी को उड़ा दी और वो होलिका माता भस्म हो गई। ऐसा ही हुआ है इस थर्ड पार्टी के साथ। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कैद करके रखा था, उनको दुख दिया था, आपको एक दूसरे से दूर कर रखा था, लेकिन जो कुछ इसने कांड करते सब पलट के उस पर ही पड़ गए। मतलब कोई एक, मतलब डिवाइन ना सूद समेत वापस करते हैं ना, सूद समेत, रत्ती भर भी चीज़ बाकी नहीं रखते हैं। वही हो रहा है इसके साथ। अब देखो, सिर पकड़ के बैठा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है। मेल एनर्जी भी है आपकी थर्ड पार्टी की, और फीमेल एनर्जी, मतलब आप में से कुछ व्यूअर हैं जिनकी थर्ड पार्टी मेल है और कुछ व्यूअर हैं जिनकी थर्ड पार्टी फीमेल है। पलट के उसी पे पड़े जाके, जो कुछ उसने करा था। और क्यों पड़ा है कि डिवाइन का जब इंटरवेंशन हुआ ना, डिवाइन के इंटरवेंशन है, डिवाइन ने आपके पर्सन को क्या बना दिया, एम्परर बना दिया। आपके पर्सन को और ज़्यादा ग्रोथ दे दी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दे दी, आपको पर्सन को ये समझ दे दी कि तुम किसको सर्व कर रहे हो। जो मेरी नज़रों से गिर चुका है उसको तुम सर्व कर रहे हो। ये डिवाइन ने आपके पर्सन को विजडम दे दी कि तुम किसे सर्व किए जाए। ये समझ आ गई है आपके पर्सन में। आपका और आपके पर्सन के एंसेस्टर्स भी आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। ये गाइडेंस इनकी सोल में इनको मिल रहा है कि ये गलत लोगों को सर्व कर रहे थे अभी तक, और इसीलिए इन्होंने अब सर्व करना छोड़ दिया। अब थर्ड पार्टी की इन्होंने केयर करना छोड़ दिया। अब इन्हें ये समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी जो भुगत रहा है अपने कर्मों से। अगर ये थर्ड पार्टी बीमार भी पड़ती है ना, तो आपके पर्सन को ये नॉलेज होती है कि इसने काम ही ऐसे किए हैं। अब अगर इंसान को अगर कोई बीमारी है तो थोड़ा परहेज तो उसका करना पड़ता है, नहीं करना है। अपने मन को तो ज़रा सा भी मारना नहीं है, सब कुछ मन मुताबिक करना है। तो बीमारी लग गई तो लग गई, फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। इसलिए आपके पर्सन अब रहम नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में मुझे रहम नहीं दिख रहा थर्ड पार्टी के प्रति, बल्कि सुकून है। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन तो वही है। डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपके पर्सन को इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ला दिया है। इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने की वजह से जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की तरफ गेम खेले, जो भी क्रियाएं की, वो सब पलट गई हैं। और ये सब हुआ है आपकी प्रेयर्स की वजह से। आपने डिवाइन से प्रे की कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखाइए। तो आपके पर्सन देख चुके, आपके पर्सन ने असली चेहरा ये देखा कि ओ माय गॉड, ये इतनी बदमाश, इतना बदमाश है ये। तो आपके पर्सन ने उठा लिया ये दंड, ये स्टिक उठा ली कि अब तुझे बताती हूँ। मारपीट भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी ने ज़्यादा अगर मतलब ओवर हो रही है, अभी तक तो सिर पे सवार थी या था, लेकिन जब ये अवेगन हो गए, जब ये समझ गए कि ये थर्ड पार्टी बहुत बहुत दुष्ट है, तो फिर इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया उसके अगेंस्ट। और जब इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, तब अगर थर्ड पार्टी ने अपनी होशियारी दिखा दी तो फिर
मार भी खाएगी या खाएगा, ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन देखो थोड़े एग्रेसिव मूड में है। इस पर्सन के यानी ये भले ही बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मतलब ये इनकी नॉलेज है, इनकी नॉलेज है, लेकिन इनको जो रेड क्लॉथ हैं ये बता रहे हैं कि इनमें साहस की कोई कमी नहीं है, वीक नहीं है किसी भी एंगल से, किसी भी आप ये जो वृद्ध दिख रहे हैं, वृद्ध होने का मतलब नहीं है कि इनका शरीर ये वीक है, वीक बिल्कुल नहीं है, ये स्ट्रांग है, क्योंकि इनके पास ये वाला पावर है। इन पे इन पे स्पिरिचुअलिटी की मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने जो जो साधनाएं की थी वो साधनाएं इनकी जागृत हो गई। आपने सपोर्ट किया, आप अगर टेलीपैथी से इनको सपोर्ट करते रहे हो तो आपके सपोर्ट से इनकी साधनाएं जागृत हो गई, इसकी वजह से ये इतने स्ट्रांग हैं। ये आपने सपोर्ट किया है और डिवाइन तो हर कदम पे साथ है। आपका सपोर्ट भी डिवाइन की ब्लेसिंग से ही मिल पाया है इनको। आप भी अगर इनको सपोर्ट कर पाए तो डिवाइन की ब्लेसिंग से ही कर पाए हो, डिवाइन इंटरवेंशन से ही आप इनको सपोर्ट कर पाए हो। इसीलिए ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि ये किसी से नहीं हारने वाले। ये थर्ड पार्टी ये दशा कर रखी है इन्होंने, ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दशा है थर्ड पार्टी की। बहुत सही दशा है। मुझे तो ऐसी ऐसी जब रीडिंग आती है मुझे बड़ा सुकून मिलता है। थर्ड पार्टी रुलाती भी बहुत है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स को बहुत ज़्यादा रुलाती है, रुलाता है। फिर खुद के रोने की बात आती है तो फिर किस बात का रहम। भाई हम रो रहे थे तब किसी को रहम आ रहा था, तब हम ईश्वर से गुहार लगा रहे थे, बस हमारे साथ ईश्वर था। तो तुम रो रहे हो, तुम भी जाओ ईश्वर की ओर। हम यानी कोई डिवाइन सोल ये तो मना करती नहीं है कि तुम ईश्वर की तरफ मत जाओ, ईश्वर भी सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा कॉपीराइट है, कोई डिवाइन सोल नहीं कहती है भाई तुम भी जाओ, तुम रो रहे हो तो जाओ भगवान की तरफ। हम रोए थे तो हम भगवान की तरफ गए थे, कोई नहीं हमारी तरफ आया था। ये डिवाइन सोल्स की थीम होती है कि जब हम रो रहे थे तो केवल ईश्वर हमारे साथ था, वो संभाल रहा था। तो तुम रो रहे हो तो तुम्हें हम क्यों संभालें, तुम भी जाओ भगवान की तरफ। कौन मना कर रहा है, ईश्वर सबको संभाल लेगा। हमें हमारी क्षमता नहीं है खुद को संभालने की, तो हम तुम्हें क्या संभाल लेंगे। ये विजडम होनी चाहिए हर डिवाइन सोल की कि कोई अगर रो रहा है ना तो भाग के तुरंत जाके उसको समझाने ना पहुंच जाओ, क्योंकि उसे भी अपने कर्मों का फल भुगतना है। आप उसके कर्मों का फल भुगत लोगे क्या, आप उसके कर्मों का फल भुगतोगे, वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा, भुगतना उसी को पड़ेगा। अगर आप उसको मांगोगे कि उसके बदले में मुझे वो उन कर्मों का फल मिल जाए, तो क्यों करोगे आप ऐसा ऐसा। और अगर आप ऐसा नहीं भी करोगे फिर भी आप ज़्यादा हाय तौबा करोगे, हाय ये इतना दुखी है, ये हो गया वो हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने ज़्यादा हम्बल होते हैं। तो भाई प्रकृति के नियम को मत बदलो, बदलने की कोशिश मत करो। जो अगर रो रहे हैं, हाँ इतना आप कर सकते हो कि उसको नाम जप का फल दे दो, उसको पूजा पाठ को थोड़ा बहुत फल दे दो, इतना आप कर सकते हो। लेकिन उसके संग में हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी अपनी कर्मों का फल भुगत रही है इसको, और ये मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लाइफ टाइम भुगतेगी। जो भी है मेल फीमेल जो भी है, ये लाइफ टाइम अपने कर्मों का फल भुगतेगी। क्यों भुगतेगी, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी अब तक की जिंदगी गुजार दी दूसरों को दुख देने में। सिर्फ आप ही नहीं, इसको हर व्यक्ति से जलन थी। जो इससे थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है, जो इससे थोड़ा सा आगे दिख रहा है, किसी की एक बार अगर तारीफ हो गई, इसको सबसे जलन थी। इसने बचपन से लेकर आज से, जब से होश संभाला तब से आज तक दूसरों से जल जल के ही जीवन गुजारा है। तो बाकी का जीवन इसका तड़प के ही गुजरेगा। ये जिनकी भी थर्ड पार्टी है, इसका जीवन में ये मेरा कोई श्राप, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। ये डिवाइन ऐसा ही बोल रहे हैं, डिवाइन की यही प्रेडिक्शन है, डिवाइन यही बोल रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ये जुबान उन्हीं की है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। वो जो बोल रहे हैं वही होगा। हर्मिट यानी आपके पर्सन जो इस एनर्जी में आए थे, एम्परर की एनर्जी में आए थे, तो ये अब एनालिसिस भी कर रहे हैं कि देखो जब मैंने अपने लिए डिसीजन लिया, अपने लिए एक्शन लेना शुरू किया, तब जाके ये सब पलट गए, तब जाके ये सब ढेर हो गए। आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये सब मेरे सिर पे सवार तब तक थे जब तक मैंने इनको सर्व किया था। इसका मतलब गलती मेरी थी, मैंने इन लोगों को ज़्यादा सर्व कर दिया था। ये लोग मेरे सिर पे बैठे नहीं थे, मैंने इन लोगों को सिर पे बिठा रखा था, तो गलती मेरी थी। मैंने सिर पे बिठाने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि भाई इन लोगों की अपनी कोई जगह है, उनको वहाँ बिठाओ। सिर पे मैंने बिठाया क्यों था। ये बात इनको तब समझ आई है जब इन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। जैसे ही अगेंस्ट एक्शन लिया सब ढेर हो गए, अब कोई इनके आगे ठहर नहीं। क्योंकि आपके पर्सन भी नॉर्मल नहीं है, आपके पर्सन भी बहुत डिवाइन सोल है, आपके पर्सन बहुत पावरफुल सोल है, बहुत स्ट्रेंथ है। मुझे यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिक हो रही है, और डिवाइन मैस्कुलिन बहुत पावरफुल होते हैं। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि ये थर्ड पार्टी मेरे सिर पे इसलिए बैठी थी क्योंकि मैंने बिठा रखा था। अब मैंने उतारा है तो ये किसी लायक नहीं रही। इसमें तो इतना दम नहीं है कि 2 कदम अपने अपने दम पे चल सके। इसका मतलब मैंने इसको कितना सर्व किया था, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। ये आपके पर्सन अब समझ रहे हैं, और अब ये मान रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके हिस्से की प्रॉस्पेरिटी
जो प्रॉस्पेरिटी आपकी थी उसको इस थर्ड पार्टी ने अपने 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 सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया। यानी आपके मैस्कुलिन आपकी प्रॉस्पेरिटी है, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की स्पिरिचुअलिटी होती है और डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ की प्रॉस्पेरिटी होते हैं। तो आपके पर्सन ये बात आप महसूस कर चुके हैं कि मैं मेरी यानी आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपके पर्सन ये मान चुके हैं कि वो आपकी प्रॉस्पेरिटी हैं और उनके मेहनत पे उनके पैसे पे इसने ऐशो आराम किए हैं। अब आपके पर्सन किसी कीमत में किसी भी एंगल से इस थर्ड पार्टी को माफ़ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2 दशा तो मैंने आपको दिखाई दी, कार्ड दिख ही रहे हैं कि 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ सोर्स, ऐसी एनर्जी। ईश्वर और आपके पर्सन इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, आप सब मिलके जो वोट लगा रहे हो थर्ड पार्टी की, अब मैं क्या कहूँ, ईश्वर को तो अनंत शुक्रिया जो ये वोट लग रही है। और साथ ही आपके पर्सन अब ये डिसाइड करने ही वाले हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ 9 days to 9 week की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। 9 days to 9 week, 9 days से ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि 9 week में ये आपको कोई कुछ ऐसा कोई ऑप्शन ऐसा ला सकते हैं कि तुम ये वाला जॉब करोगे क्या, या मेरे साथ पार्टनरशिप में वर्क करोगे क्या। कोई फाइनेंशियली कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाला, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने वाला कोई कुछ कमिटमेंट टाइप से कुछ ला सकते हैं आपकी तरफ, कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा करो। मुझे वो जो वर्ड सुटेबल वर्ड है वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें। ये जो ऑप्शन लेके जाना है अपने पर्सन की तरफ, तो किस तरीके से लेके जाएं, इसको क्या नाम दें, इस रिश्ते को क्या नाम दें। यानी इस रिश्ते को क्या नाम दें, मतलब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते को सम्मान मिले, आपके उनके रिश्ते को सम्मान मिले। तो वो कैसे करें, ये इस उधेड़-बुन में लगे हैं। आपके पर्सन बहुत सोच विचार रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं कि चीज़ों को आपके प्रति अपनी चीज़ों को कैसे ठीक करें। एक होता है ना कि किसी पे विश्वास करके उसकी तरफ गए और जिसको छोड़ा हकीकत में विश्वास के काबिल वो था, और जिस पे विश्वास किया था वो तो बहुत ही भयानक एनर्जी का निकला। तो उस टाइम पे इंसान को सही समझ आता है, तब उसकी जो एनर्जी होती है, वो जो पछतावा होता है, वो आपके पर्सन का है कि आप ट्रस्ट वर्दी थे लेकिन आपको छोड़ के उसके साथ गए और उसने चीटिंग पे चीटिंग दी, उसने दर्द पे दर्द दिया। तब इनको समझ आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। अब इस गलती को सुधारा कैसे जाए, किस तरीके से ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि इनकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपकी वजह से है। आपने इन्हें प्रॉस्पर बनाया है, इनके लिए पूजा पाठ आपने की है। ये मान चुके हैं कि आप इनकी लक्ष्मी हो, ये मान चुके हैं कि इनकी सुख समृद्धि प्रसिद्धि आप हो। इसीलिए ये आपको इसी रूप में देखना चाहते हैं। आपने तो इनको एनर्जी दे दी, आपने इनकी तो ग्रोथ करा दी, लेकिन आप सफ़र कर गए, आप संघर्ष करते रह गए। आपकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं आई जो आपको मिलनी चाहिए थी। इसीलिए अपनी ग्रोथ का, अपनी प्रॉस्पेरिटी का क्रेडिट ये आपको देते हैं और साथ में अपनी प्रॉस्पेरिटी ये आपको देना चाहते हैं। आपको ये महारानी बना के रखना चाहते हैं, और ये आने वाले टाइम में ज़रूर करेंगे। आपको महारानी बना के रखना चाहते हैं, इसीलिए इनको इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि ये फाइनल प्लान करके आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आप इस बार ये आके जाएंगे, नहीं, इस बार सिर्फ ये आएंगे, जाने का ऑप्शन ख़त्म करके आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट कुछ बचा है क्वेरी, कुछ लास्ट अवेकनिंग बची होगी, कुछ लास्ट स्टेप बचा है, कोई लास्ट स्टेप बचा है। और ये लास्ट स्टेप जो है ये स्पिरिचुअलिटी का है, ये थोड़ा सा इनकी और मेहनत का है और कुछ एफर्ट्स का है। एक लास्ट जजमेंट, यानी कहते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो वही है, आखिरी कील बाकी है इनके एफर्ट्स की। वो आखिरी एफर्ट्स ये डालने ही वाले हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो जो आखिरी एफर्ट्स है वो क्या है, इन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है कि आपको किस प्रोजेक्ट में आपको अपने साथ लेना है, कौन सा काम इनको करना है, कौन सा जॉब, कौन सा बिजनेस, इसमें आपको अपने साथ लेंगे। इन्होंने पूरा प्लान कर लिया है, बस उस पर एक मोहर लगनी बाकी है और बस उसी का वेट कर रहे हैं। और वही मोहर, क्योंकि अब फाइनल होना ना है, डॉक्यूमेंट्स फाइनल रेडी होना है, तो उसके लिए सारी चीज़ें प्रॉपर रेडी हो जाना चाहिए ना, कि कोई भी पेपर ऐसा ना रह जाए कि
जिसको इलीगल बनाया जा सके, जिससे कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सके। इसलिए सॉलिड काम करना चाहते हैं। सॉलिड काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है और ये मानते हैं कि आप इनकी शक्ति हो, मानते हैं। 8 की एनर्जी यहाँ बहुत आई। 8 नंबर आपको हो सकता है दिख रहा होगा, आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। 8 नंबर यानी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी, बहुत ज़्यादा आप कुछ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ज़िंदगी आपने जैसे अगर रो के गुजारी होगी तो अब आगे की ज़िंदगी आपकी खुशियों भरी होगी, सब कुछ आप अचीव कर पाओगे। और इसमें सपोर्ट करेंगे आपके यही पर्सन जिन पे अब आपको ट्रस्ट नहीं रहा है। ये आपका ट्रस्ट पाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। ये आपका ट्रस्ट अब बातों से नहीं जीतना चाहते हैं, ये करके दिखाना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं। ये आपका विश्वास पाने की भी कोशिश नहीं करेंगे, ये बस करके दिखाएंगे। फिर ये कहेंगे अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो विश्वास करो, नहीं मर्जी हो तो विश्वास मत करो। क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपको बहुत दुख देख चुके हैं, आप बहुत दुख झेल चुके हो, तो ज़बरदस्ती आपका विश्वास पाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस ये वो करेंगे जो इनके प्यार सिद्ध करने के लिए सही होगा, कि मेरा प्यार ऐसे ही सिद्ध हो सकता है, मुझे ये करना चाहिए अपने पर्सन के लिए। उसके बाद मेरा पर्सन चाहे तो विश्वास करे, नहीं चाहे तो नहीं विश्वास करे, लेकिन मैं अब वैसी गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगी जो पहले कर चुकी हूँ। तो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है आपके पर्सन की। डिवाइन इंटरवेंशन है ना, डिवाइन पूरी तरीके से बदल के ला रहे हैं आपके पर्सन को, और आईना दिखा दिया ना, और आप कोई पर्सन को इतना स्ट्रांग बना दिया कि थर्ड पार्टी का आपको इन्फ्लुएंस हो ही नहीं। उल्टा थर्ड पार्टी बहुत बुरी दशा में है, तो थर्ड पार्टी ये दशा डिजर्व करती है। आप अगर थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र कर रहे थे तो करते रहिए। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये जो चैनल है ये डिवाइन ने थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए बनाया है। डिवाइन थर्ड पार्टी को क्या कहूँगे, यहाँ पे मेरा बहुत मन करता है कि मैं गाइडेंस वाले वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बट जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे यही बोल दिया जाता है, मुझे रोक दिया जाता है। मुझे हमेशा ये बोल देने थर्ड पार्टी को ही करो, यानी डिवाइन इस चैनल के थ्रू थर्ड पार्टी की वोट लगा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, कि बहुत जगह मैंने ये भी सुना है कि अपने मैस्कुलिन के कार्मिकों को भी प्रोटेक्ट करो। अरे क्यों करो प्रोटेक्ट? मैस्कुलिन के कार्मिकों को प्रोटेक्ट क्यों करो? वो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट क्यों करो? अपने कर्मों का फल भुगते ना। आपकी जिम्मेदारी आपकी सोल की जर्नी की है। देखिए थॉट चेक डिस्टर्ब किया मेरा तुरंत, जैसे ही मैंने थर्ड पार्टी के लिए बोला कि क्यों उनको प्रोटेक्ट करें। आप अपनी जर्नी पे चलिए ना, आप अपनी सोल को तो पहले संभाल लीजिए। आप सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव में तो आप आइए। जब आप अपने खुद को आ पाओगे तब तो किसी के लिए कर पाओगे। और आप किसको सपोर्ट करोगे, किसको प्रोटेक्ट करोगे? मैंने शुरुआत में, मेरी अवेकनिंग में शुरुआत में मैंने ऐसे बहुत वीडियो देखे थे कि अपने पर्सन की पूरी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करो। अरे क्यों करो? केवल अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो, ट्रू लवर हो, अगर आप सच में दिल से अपने पर्सन को ही चाहते हो तो अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करो। बाकी किसी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, दुनिया भर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप अपनी आत्मा और अपने पर्सन की आत्मा को संभाल लो, ये बड़ी बात है। सिर्फ इतना ही करिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मारक मंत्र, देखिए मारक मंत्र काम तभी करेंगे जब आपका भी इंटेंशन सही हो, आप सच में सताए गए हों। किसी को इस इंटेंशन से नहीं करना चाहिए कि अगर आपने ऑप्शंस रखे हैं, अगर आपने किसी और को चाहा है, मतलब आपने भी, अगर आपके पर्सन गए हैं आपको छोड़ के, तो आपने भी सोचा कि चलो हम किसी और के साथ चले जाएंगे। आपके प्यार में अगर ज़रा सी भी कहीं कमी रही तो फिर मारक मंत्र आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने निष्ठा से अपने पर्सन को ही चाहा है तब आप मारक मंत्र कीजिए। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट, उनको मारक मंत्र करने में कोई मनाही नहीं, क्योंकि वो डिवाइन सोल हैं, उन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिवाइन उनके साथ होते हैं, तो उनको मारक मंत्र करने में कोई मनाही नहीं है। उनको मारक मंत्र हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जो भी सोल्स हैं, जो नॉर्मल सोल्स हैं, अपने पर्सन के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी इतना ध्यान रखना कि आपके दिल में भी फिर कोई और नहीं आना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई और नहीं रहा है तो बेझिझक आप थर्ड पार्टी मारक मंत्र कर सकते हैं। आपकी निष्ठा प्योर होनी चाहिए, तब आप थर्ड पार्टी मारक मंत्र कीजिए, ज़रूर वर्क करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो और आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको
टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।